एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और 18वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो 18वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और इसका जो विस्तार पूर्वक वर्णन है हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, और जब हम लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे तो वहां इसे और विस्तार में पढ़ेंगे। तो यहां हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां लिखा है कि मंगनी हो गई और इकट्ठा होने से, अर्थात हम देखते हैं यहां क्या लिखा है, इकट्ठा होने से। इकट्ठा होने से आप अर्थ लगा सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनाने से पहले ही जो मरियम है वो गर्भवती हो गई। लेकिन 19वें वचन में क्या लिखा है, उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो यहां पर लिखा है मंगनी और यहां पे लिखा है पति, और हम जब लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मंगेतर। तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या जो कुंवारी मरियम हैं वो शादी से पहले ही गर्भवती हुई थी या शादी से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जन्म दिया। तो ऐसा क्या है, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, व्यवस्था के अनुसार कोई भी कुंवारी स्त्री अगर किसी बच्चे को जन्मती है और उसके किसी को पिता का पता नहीं होता है तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है, और इस कारण से व्यवस्था के अनुसार उसे पथरवा करके मार दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो कुंवारी मरियम हैं उन्हें किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, और पूरी दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम के पुत्र के रूप में जानती थी। तो क्या शादी के बाद ये हुआ है? आखिर ये घटनाक्रम क्या है? इस घटनाक्रम को हमें बहुत ही अच्छी तरह से यहूदी कल्चर के अनुसार समझना होगा। ये घटनाक्रम ये है कि पहले क्या होता था मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदी कल्चर में जो इंगेजमेंट होती थी या जो मंगनी होती थी वो एक पक्की मंगनी होती थी। जैसे हमारे इंडिया में हो जाता है ना कि आज इंगेजमेंट कर ली तो कल शादी भी, इंगेजमेंट टूट गई तो किसी और से शादी हो गई। वहां ऐसा नहीं होता था। मंगनी का मतलब पक्की मंगनी, शादी उसी से होगी। और यहां एक तरीके से मंगनी का मतलब आप एक कंप्लीट विवाह भी मान सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक पहले होता था ना, बाल विवाह हो जाता था। खैर यहाँ पे कोई बाल विवाह नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन मैं इंडिया का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फिर गौना होता था। गौना मतलब फिर वो जो लड़की है वो अपने पति के घर जाएगी जब वो सयानी हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता था, मंगनी से लेकर के उसके घर जाने तक का एक टाइम पीरियड होता था। ठीक है, तो यहां हम ये नहीं कहेंगे कि इनका बाल विवाह हो गया, लेकिन एक टाइम पीरियड होता था, तो विवाह उसी से होना था। तो यहां हम क्या देखते हैं कि यहां लिखा है उनके इकट्ठा होने से पहले। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि उनके इकट्ठा होने से पहले ही जो ये सारी चीजें परमेश्वर ने कराई, और जैसा हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उन्हें ये सुसमाचार दिया गया और कि देख तू गर्भवती होगी। हम इस बात को पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा लूका को भी। तो यहां हम क्या देखते हैं कि मंगनी हुई और जब वो विवाह के लिए इकट्ठे होने पर थे, तब जो यूसुफ हैं उनको पता लगा कि ये तो पहले से ही गर्भवती हैं, और वो बहुत परेशान हो गए। ऑब्वियस है, कोई भी मनुष्य, साधारण मनुष्य होगा तो वो सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये बच्चा किसका है और ये कैसे हुआ। और लेकिन यहां क्या लिखा है, वह बहुत धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया। अब यहां जो धर्मी लिखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो यूसुफ के लिए यहां धर्मी क्यों लिखा है, और मरियम के लिए भी लिखा जाता है कि वो धर्मी थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो धर्मी का जो अभिप्राय है, जो इंटेंशन है, वो व्यवस्था की बातों को पूर्ण करने पर है। मतलब जो व्यवस्था पर चलते थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे, व्यवस्था की बातों को पूरा करते थे, उनमें मन में कोई कपट नहीं था, तो इन बातों को उसका धर्म गिना जाता था। एक अच्छे व्यक्ति को संबोधित करते हुए, एक परमेश्वर से भय रखने वाले व्यक्ति को संबोधित करते हुए यहां पर उसे धर्मी कहा गया है। लेकिन सभी मनुष्य उस आदम के उस मृत्यु के फल, जो कि उसने पाप किया था, उसका जो फल मृत्यु है, इस कारण से पापी ठहराए जाते हैं, क्योंकि हर एक को आदम की मृत्यु मिली है। आदम की मृत्यु हमें विरासत में मिली है।
तो यहां पर हम क्या देखते हैं, वो चुपके से उसे त्याग देने का विचार कर रहा था। लेकिन जब वो ये बातें सोच ही रहा था, हम क्या देखते हैं, तब प्रभु का जो स्वर्गदूत है उसे सपनों में दिखाई देता है और उसको पूरी सच्चाई बताता है, ठीक है, और सारी सच्चाई बता करके उसको समझाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण था कि जब यीशु मसीह इस धरती पर देधारी हुए हैं कुंवारी मरियम से, तो किसी भी तरीके से कोई हो हल्ला नहीं हुआ और ये परमेश्वर की योजना में ही था। क्योंकि अगर शादी से पहले ही वो गर्भवती हो जाती तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था, यहूदी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परथवा करके मार दिए जाने का आदेश दिया गया था। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई, आप यहाँ पूरा पढ़ ही लिया होगा, सब है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है जो हमें यहां पर समझनी है, 23वें वचन में देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। तो यहां हम देखते हैं मती ने पुराने नियम यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 7वें अध्याय का ये वचन कोट किया है, ठीक है। लेकिन यहां क्या लिखा है, इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन 25वें वचन में हम क्या देखते हैं, उसने उसका नाम यीशु रखा। अब बहुत सारे जो मसीह विरोधी हैं या जो जो लोग बहुत ज्यादा तर्कवादी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि देखो, ये तो यशाया में इमैनुअल लिखा गया है और यहां तो यीशु रखा है, तो ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है? वहां तो इमैनुअल है, तो इमैनुअल नाम रखा जाना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इन दोनों ही नामों का अर्थ बता दूंगा। यहां इसका नाम का अर्थ तो लिखा है इमैनुअल का, परमेश्वर हमारे साथ है, पर यीशु नाम, जो कि यीशु हम कहते हैं, लेकिन असल में जो ग्रीक जो हिब्रू नाम है, जो हिब्रू जो नाम है वो है येशुआ। येशुआ नहीं, येशुआ। लेकिन उसको ग्रीक में जब बोला जाता है तो येशुआ बोला जाता है। अब येशुआ से यीशु कैसे हो गया, इसके लिए बहुत ही अलग थ्योरीज हैं, बहुत सारी अलग बातें हैं, वो हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। लेकिन यीशु जो नाम रखा गया है वो येशुआ है, येशुआ। और येशुआ का मतलब क्या है, देखिए, जिसमें भी यह आ जाए, जैसे हम देखते हैं यशायाह, यर्मियाह, ठीक है, जकरयाह, तो यह जो है यहोवा का जो है शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो यह का मतलब, जैसे आपने दाऊद, अगर आपने बाइबल पढ़ते होंगे जरूर, आपने जब भजन संहिता पढ़ा होगा तो वहां लिखा है यह की स्तुति करो, तो यह का मतलब यहोवा है। तो जिस नाम में यह आ रहा है तो उसका मतलब परमेश्वर का कोई ना कोई उसमें गुण या कोई ना कोई बात उसमें है। जैसे यहां लिखा है क्या बोलते हैं, येशुआ, तो येशुआ का मतलब परमेश्वर उद्धार करता है। तो इमैनुअल का मतलब क्या है, इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन यहां येशुआ का मतलब है परमेश्वर उद्धार करता है। तो इन दोनों में जो है फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन फिर भी बात यह आती है कि भाई, फिर भी यहां इमैनुअल कहा गया था, तो इमैनुअल क्यों नहीं लिखा गया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणियां कराई हैं, वो सिंबॉलिक और सांकेतिक भाषा में कराई है। बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो स्पष्ट रूप से होती हैं, लेकिन जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते हैं, तो वो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। और इस बात को यीशु मसीह ने भी कहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता है जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है कि ये सुने, ये देखें और ये बचे, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर भी चाहता है कि अब ये इन्होंने जब मुझे छोड़ दिया तो मैंने भी इन्हें छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि तुम्हें स्वर्गीय भेदों को समझने की समझ दी गई है। तो यहां पर जो मती हैं इस बात को क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि मती समझ गए कि यशाया ने जो भविष्यवाणी की थी यहां पर पूरी होती है। तो सांकेतिक भाषा में, और जैसे बोल सकते हैं पहेलियों में, और इस तरीके से भविष्यवाणियां की गई ताकि सही जन जो खोजने वाले हैं उन तक वो बातें पहुंचे। तो यहां सांकेतिक नाम इमैनुअल दिया गया, लेकिन येशुआ यानी कि परमेश्वर उद्धार करता है, वो यीशु के उद्धार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम येशुआ ही रखना था। और इमैनुअल उसका एक प्रतीकात्मक सांकेतिक नाम था, परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहां पर ये भविष्यवाणी पूर्ण रूप से पूरी होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो देहधारी होना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा, तो यहां पर वो दर्शाया गया है। एक और यहां सवाल उठ के आता है कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से देहधारी होना क्यों जरूरी था। जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के परिचय के विषय में जब परसों सुना ही होगा, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह आदम के बीज से उत्पन्न नहीं हो सकता था,
क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमने के समान हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान हुआ है, और जो मेमना है वो निष्कलंक होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह जो है एक निष्कलंक मेमना है, अर्थात उसमें आदम का कोई बीज नहीं है, और आदम का बीज ना होने के कारण वो किसी भी प्रकार से किसी भी आदम की विरासत के पाप का भागी नहीं है, वो निष्कलंक है। और चूंकि एक दूसरा आदम जिसके द्वारा समस्त मानव जाति को एक नया जन्म देने पर है, नई सृष्टि बनाने पर है परमेश्वर, इसलिए एक और आदम को उसी सृष्टि में से, जो आदम को जो मिट्टी से बनाया गया था, उसी सृष्टि में से एक दूसरे आदम को परमेश्वर ने वहां जो है उत्पन्न कराया है। हम देखते हैं आदम को तो उसने मिट्टी से बनाया था, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो ही उसी मिट्टी से, मिट्टी का तात्पर्य इस धरती के तत्वों से, या हम कहें जो तत्व परमेश्वर ने आदम को दिए थे उन तत्वों से, अर्थात हड्डी, मांस और लहू से उसने एक नए दूसरे और अंतिम आदम को यहां पर इस धरती पर भेजा, ताकि उसके निष्कलंक बलिदान के द्वारा हम सभी को पापों से छुटकारा और उद्धार और अनंत जीवन की प्राप्ति हो सके। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि आदम का बीज नहीं है, लेकिन वो तो मरियम से तो जन्मा है, तो मरियम का तो उसके अंदर अंश आया होगा, तो मरियम से उसके अंदर वो चीज क्यों नहीं आई, क्योंकि मरियम भी तो आदम के ही बीज से उत्पन्न है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को, मनुष्य जो है उसके तीन अस्तित्व से मिलके उसका अस्तित्व बना, मतलब तीन बातों से मिलकर उसका एक अस्तित्व बना है। क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर क्या है? आत्मा हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है जो कि नए शरीर को धारण करेगा, लेकिन प्राण लहू है, और शरीर जो इसमें जो हड्डी और मांस है उसे शरीर कहा गया है। जब प्राण और शरीर एक साथ मिलते हैं तो जीवन उत्पन्न होता है, एक जीवित प्राणी बनता है। तो लहू और मांस क्या है? प्राण और शरीर लहू और मांस है, लेकिन अस्तित्व आत्मा है। इसी प्रकार से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मां की तरफ से उसे प्राण और शरीर मिलता है, लेकिन अस्तित्व का जो आत्मा का अस्तित्व है वो पुरुष के स्पर्म से मिलता है। क्योंकि हम अगर इसे हम बायोलॉजिकल भी देखें, अगर हम इसे साइंस के भाषा में भी देखें, तो अस्तित्व जो है वो स्पर्म से आता है, यानी आदमी से स्पर्म होता है और औरत से जो है बीज होता है। तो जो गर्भ के अंदर लहू और हड्डी और मांस डेवलप होते हैं, वो स्पर्म एक अस्तित्व होता है। जब वो जब अपनी माता के गर्भ में जाता है तो उस अंडे से वो लहू, शरीर और हड्डी और मांस को वो वहां पर वो डेवलप होता है। तो जो गर्भ है वो केवल प्राण और शरीर को ही डेवलप करता है, लेकिन आत्मा जो है स्पर्म का अस्तित्व है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब कुंवारी मरियम के गर्भ में है तो वो शरीर, हड्डी और मांस और लहू को वहां से वो मरियम के गर्भ के द्वारा वो डेवलप होता है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो आदम का स्पर्म नहीं है, अर्थात वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और स्वयं परमेश्वर का वचन है। तो उसका जो अस्तित्व है, उसका अस्तित्व परमेश्वर का वचन और वो आत्मा है जो परमेश्वर का है। लेकिन हम मनुष्यों का जो अस्तित्व है वो अपनी माता के गर्भ से प्राण और शरीर का अस्तित्व लेके आते हैं, लेकिन स्पर्म से हम आत्मा का अस्तित्व लेके आते हैं, मतलब एक अलग प्राणी बनते हैं। आदम से एक हम प्राणी बनते हैं, लेकिन उसका बीज जो है वो आदम का है। इसीलिए परमेश्वर ने अंतिम और दूसरे आदम के द्वारा, जो आदम के स्पर्म से नहीं है, उसके बीज से नहीं है, वरन वो अविनाशी है और स्वयं परमेश्वर है, उसके द्वारा हमें नया अस्तित्व दिया है, नया जन्म दिया है। इसीलिए बड़े ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। प्रभु ने कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है, क्योंकि उसका अस्तित्व निष्कलंक है। भले ही मरियम के गर्भ से उसे प्राण और शरीर मिला है, लेकिन शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अलग है। क्योंकि हम देखते हैं कि यही आत्मा, यही अस्तित्व जो हमारा है, ये नए शरीर को धारण करेगा, जिसे स्वर्गीय शरीर कहते हैं, पुनरुत्थान अर्थात रिजरेक्शन के बाद। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने
पहले अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब